सामंथा हमेशा से सोचती थी कि उसके परिवार का घर साधारण था, कुछ खास नहीं। एक शांत पड़ोस में बसा हुआ यह रमेश एक छोटे गांव का गरीब किसान था। उसके पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी, जिसमें मैं मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा करता था। हर साल बारिश के भरोसे खेती करता, लेकिन कभी सूखा तो कभी आंधी उसकी फसल बर्बाद कर देती। फिर भी रमेश कभी हिम्मत नहीं हारता। वह से शाम तक खेत में काम करता। उसकी पत्नी गीता और 2 बच्चे भी उसका साथ देते। एक साल उसने नए तरीके से खेती करने का सोचा, ऑर्गेनिक खेती। गांव के एक स्कूल टीचर ने उसकी मदद की। मैंने नए बीज और जैविक खाद के इस्तेमाल का तरीका बताया। इस बार फसल अच्छी हुई। शहर से व्यापारी आए और उसके सब्जियों को अच्छे दाम पर खरीदा। रमेश की मेहनत रंग लाई। उसने कुछ पैसे से एक छोटा पंप सेट खरीदा और अगले साल और अच्छी खेती की। आज भी रमेश गरीब है, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष है, क्योंकि अब उसे अपने मेहनत का फल मिल रहा है। सीख, मेहनत और लगन इस जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। एक सफेद पिकेट बाड़ और एक अच्छी तरह से रखे हुए बगीचे के साथ आरामदायक 2 मंजिला घर। फिर भी जैसे ही उसने एक दोपहर धूल भरे अटारी में घूमना शुरू किया, कुछ असामान्य ने उसकी नजर पकड़ी। मैं दूर के कोने में भूले हुए डिब्बों के ढेर के नीचे उसने फर्श के तख्तों के नीचे छिपा हुआ एक संकरा ट्रैपडोर देखा। जिज्ञासा से भरकर वह घुटनों के बल बैठ गई और उसे खोला। वह छोटा सा सीढ़ी नुमा रास्ता जो नीचे था, यह एक धुंधली पुरानी सुरंग की ओर ले गया। दीवारें पत्थर से बनी हुई थीं और एक हल्की ठंडी हवा अंदर से गूंजती हुई प्रतीत होती थी। दिल की धड़कन तेज होकर सामंथा सावधानी से नीचे उतरी। उसकी टॉर्च की रोशनी, अंधकार, सुरंग उसकी उम्मीद से कहीं अधिक लंबी थी, पृथ्वी के नीचे मुड़ती और घूमती हुई। वह यह भावना नहीं हटा सकी कि वह अतिक्रमण कर रही है, कि कुछ उसका इंतजार कर रहा है। अनंत काल जैसा लगने के बाद सुरंग अंततः एक छिपे हुए कमरे में खुल गई। दीवारें पुरानी किताबों की अलमारियों से सजी हुई थीं, जो अजीब चमड़े से जिल्द वाली पुस्तकों से भरी हुई थीं। कमरे के केंद्र में एक पुराना, एक में धूल भरे कागजों और पत्रिकाओं से घिरा हुआ था। जैसे ही सामंथा दस्तावेजों में से ऊपरी निगाह से देख रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। अभिलेख निषिद्ध अनुष्ठानों और गुप्त समाजों की बात करते थे। उसके परिवार का नाम उल्लेखित था। बार बार पढ़ा गया। जितना गहराई से उसने पढ़ा, उसे उतना ही एहसास हुआ कि उसके परिवार का इतिहास काले रहस्यों से जुड़ा हुआ था। ऐसे रहस्य जो दबे रहने के लिए थे। उसने कुछ ऐसा उजागर कर दिया था जिसे किसी को भी नहीं पता होना चाहिए था। जानती थी, कुछ ऐसा जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था। जैसे ही इस खोज का बोझ उस पर पड़ा, उसने अपने पीछे से एक धुंधली आवाज सुनी, एक फुसफुसाहट, धीमी और ठंडी। वह अकेली नहीं थी।